दोस्तों, आज हम आपको संसार के एक ऐसे अद्भुत शिव मंदिर के बारे में बताएंगे जिसकी स्थापना वेदों के निर्माण के पहले की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मंदिर का शिवलिंग पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। यह मंदिर और यहाँ स्थापित शिवलिंग इतना रहस्यमयी है जिसके बारे में सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ओएम भक्ति दर्शन YouTube चैनल में है और आज आप जानेंगे यह दुनिया की सबसे रहस्यमयी पशुपतिनाथ मंदिर के अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिसे आज तक विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं कि नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर, जिसके विषय में यह माना जाता है कि आज भी इसमें भगवान शिव की मौजूदगी है। पशुपतिनाथ मंदिर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीबन 3.1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। कि पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में यह मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस स्थान के दर्शन करता है उसको किसी भी जन्म में पशु योनि प्राप्त नहीं होती है। लेकिन साथ ही यह भी माना जाता है कि पशुपतिनाथ के दर्शन करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले नंदी के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को पशु योनि मिलना तय होता है। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक घाट स्थित है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही केवल इसी घाट की पानी को मंदिर के भीतर ले जाने का प्रावधान है। अन्य किसी भी स्थान का जल अंदर आप नहीं ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग चतुर्मुखी है। ऐसा माना जाता है कि यह पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचने के कुल 4 दरवाजे हैं। वे 4 दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने भगवान शिव के बैल नंदी की विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। इस परिसर में वैष्णव और शैव परंपरा के एक कई मंदिर और प्रतिमाएं हैं। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायने में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपतिनाथ दर्शन 4 चेहरों वाला लिंग है। पूर्व दिशा की ओर वाली मुख को तत्व पुरुष पश्चिम की ओर, मुख वाली को सत्य ज्योति उत्तर दिशा की ओर देख रहा मुख वामदेव और दक्षिण दिशा वाला मुख को अघोरा कहते हैं कि यह चारों चेहरे तंत्र विद्या के 4 बुनियादी सिद्धांत हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि चारों वेदों के बुनियादी सिद्धांत भी यहीं से निकले थे। माना जाता है कि यह लैंग्वेज लिखी जाने के पहले ही स्थापित हो गया था। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं भी हैं, जिसके अनुसार कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद अपने ही बंधुओं की हत्या करने की वजह से पांडव बेहद दुखी थे। उन्होंने अपने भाइयों और सगे संबंधियों को मारा था। इसे गोत्र अवधि कहते हैं। उनको अपने पाप करने का प्रस्ताव था और वह खुद को बहुत अपराधी महसूस कर रहे थे। खुद को इस दुख से मुक्त कराने के लिए भी भगवान शिव की खोज में निकल पड़े। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि जो जगत में काम उन्होंने किया है उनसे उनको इतनी आसानी से मुक्ति दे दी जाए है। लेकिन पांडवों को अपने पास देखकर उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया और वहां से भागने की कोशिश करने लगे। लेकिन पांडवों को उनके ब्रेथ का पता चल गया और बैल का पीछा करके उनको पकड़ने की कोशिश में लगी है। इस भागा दौड़ी के दौरान शिव जमीन में लुप्त हो गया है और जब वह पुनः अवतरित हुए तो उनके शरीर के टुकड़े अलग अलग जगहों पर बिखर गया। नेपाल के पशुपतिनाथ में उनका मस्तक गिरा था और तभी से इस मंदिर को तमाम मंदिरों में सबसे खास माना जाने लगा। केदारनाथ में बेल का कुंवर गिरा था। बैल के आगे की 2 टांगे तुंगनाथ में गिरे। यह जगह केदार के रास्ते में ही पड़ता है। बैल का नाभि वाला हिस्सा हिमालय के भारतीय इलाके में गिरा। इस जगह को मद्दम महेश्वर कहा जाता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली मणिपूरक लिंग है। बैल की सिंह जहाँ गिरे उस जगह को कल्पना कहते हैं कि इस तरह के शरीर के अलग अलग ठोकरें अलग अलग जगहों पर मिले। उनकी शरीर के टुकड़ों के इस तरह दिखने का वर्ण कहीं न कहीं 7 चक्रों से जुड़ा हुआ है। पशुपतिनाथ 2 शरीरों का सिर है। एक शरीर दक्षिण दिशा में हिमालय के भारतीय हिस्से की ओर है, दूसरा हिस्सा पश्चिमी दिशा की ओर है। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर से करीबन 13 किलोमीटर दूर भक्तपुर है। यहाँ पशुओं से आपको जानने को मिलेगा कि कभी पूर्वी संस्कृति कैसी होती थी।
भक्तपुर एक ऐसा शहर है जिसे इस तरह से तैयार किया गया था कि यहाँ आने वाले को हर कदम पर ईश्वरीय शक्ति का ह्रास हो। भक्तपुर का मतलब ही यही है, तभी तो यहाँ पर हर पड़ाव पर वास्तव में एक मंदिर है। यहाँ पानी पीने की जगह एक मंदिर है, साफ सफाई की जगह एक मंदिर है और यहाँ तक कि बातें करने की जगह भी एक मंदिर भी है। तो दोस्तों, अगर आपने कभी पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए हैं तो इससे जुड़ी सभी अनुभव हमसे जरूर शेयर कीजिए। अगर आप जगन्नाथपुरी के 10 रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं जिसे विज्ञान जगत भी नहीं समझ पाया, तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के माध्यम से। राधे राधे।